नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। अभी तक खबरें इस बात को इशारा कर रही थी कि इंडिया दल की बैठकों में अखिलेश यादव खुद ये बात कह रहे थे कि अगर मायावती की बसपा की एंट्री इंडिया दल में होती है तो हम भी कुछ ना कुछ अपना देखेंगे। यानी कि वह नहीं चाहते थे कि बसपा की एंट्री इंडिया दल में हो, लेकिन अचानक से उनका रुख बदला और उन्होंने कहा कि मायावती सीनियर नेता है, उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी पार्टी का फैसला है गठबंधन का और इंडिया दल का फैसला है गठबंधन का। जो वो फैसला लेंगे वो सबके लिए राजी होगा, क्योंकि हम हराने के लिए आए हैं बीजेपी को, ना कि अपने ही आस पड़ोस के नेताओं को, अपने ही विपक्षी नेताओं को। तो हमारा हराने का मकसद सिर्फ बीजेपी है कि बीजेपी को हराना है, ना कि किसी और विपक्षी पार्टी को। यह अखिलेश यादव ने बात साफ रखी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अखिलेश के सुर अचानक से कैसे बदले। जैसा कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव पहले भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, जो कि उन्हीं के द्वारा था। मध्य प्रदेश चुनाव में जब उनको सीट नहीं मिली थी, उसके बाद आग बबूला होकर उनकी तरफ से खबरें थी कि 65 सीटों पर वे अकेले चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटों पर इंडिया दल की तमाम पार्टियां चुनाव लड़े, और अगर इसमें राजी नहीं होते तो 80 के 80 सीट पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ लेगी। लेकिन जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, अखिलेश यादव काफी चौकन्ना है इस वक्त। यानी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कहीं ना कहीं चौकन्ना होकर पूरी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी बातों को समझ रहे हैं कि वह क्या कर रही हैं। तो ऐसे में उनको पता चला कि अगर वह अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ऐसी खबरें थी कि कांग्रेस, सपा अगर है ठीक है, अच्छी बात है इंडिया दल में, और आरएलडी भी है तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को इस वक्त बसपा की भी ज्यादा जरूरत है। और अगर कल को सपा और बसपा में से किसी को चुनना रहा तो कांग्रेस बसपा को चुन सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव के नतीजों में 10 सीट बसपा के खाते में गई, तो वो तो कहीं ना कहीं पक्की मानी जाएगी। उसके बाद 27 सीटों पर नंबर 2 की पार्टी रही। भले ही सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन जहां पिछली बार 2019 के चुनाव में 18% वोट था करीब अखिलेश की सपा का, तो वहीं मायावती की बसपा का 19% वोट था। तो आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि सपा से बेहतर बसपा थी। भले ही सपा बसपा गठबंधन में थी, जैसा कि हमने बताया, लेकिन वो फायदा सपा को नहीं मिला। तो ऐसे में अब सबके पता चल चुका है कि अगर अखिलेश अकेले जाते तो उनको नुकसान झेलना पड़ता। जिस सीट पर उनकी बात बन सकती थी, वहां बात बिगड़ सकती थी। सपा पिछले 2 चुनावों से 5-5 सीट जीत रही, हो सकता है कि उससे भी कम इस बार सीट आती अगर अकेले जाती। इसी वजह से अखिलेश यादव ने सुर बदले। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मायावती ने बात कही दलित विरोधी की, कि ये दलित विरोधी हैं, और अखिलेश यादव जो बार बार कहते हैं इंडिया दल की इतनी बात नहीं करते जितनी वो पीडीए की करते हैं, कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जी हाँ, उसमें दलित जो हैं, अगर मायावती ने कह दिया कि दलित विरोधी हैं तो आप जानते हैं कि उसके बाद क्या ही होगा। तो अखिलेश के ऊपर वो लांछन लग जाएगा और फिर दलित कहीं ना कहीं अखिलेश के समर्थन में जाने से भी कतराएंगे। तो ये बहुत बड़ा मामला था। इसी वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपने स्टेटमेंट पलटा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी का जो बार बार पोस्टर देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, उसी को लेकर उन्होंने मायावती को लेकर कह दिया कि बसपा की गारंटी कौन लेगा। तो उनका कहने का वो तात्पर्य नहीं था। लेकिन अब सब समझ में आ रहा है खेल की क्या है खेल असल में। कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं सपा बसपा का गेम बिगाड़ रखा है, लेकिन मायावती एकदम क्लियर नजर आ रही है कि उनको गठबंधन करना ही नहीं है। उन्होंने अभी तक कोई फैसला ना तो बदला है, ना ही इस पर कोई बयान दिया कि वे गठबंधन में आना चाहती हैं। एक बार भी मायावती के मुंह से या उनके किसी और पार्टी के नेताओं ने तो भले बयान दिए होंगे, लेकिन मायावती के किसी और स्टेटमेंट में आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने खुद कहा कि वे गठबंधन में आना चाहती हैं, लेकिन अखिलेश की वजह से या कांग्रेस की वजह से या किसी और नेता की वजह से वह नहीं आ रही। मायावती क्लियर है कि उनको गठबंधन में जाना ही नहीं है। फिर अखिलेश चाहे कोई भी बयान बदले, या कांग्रेस के कितने भी नेता, अभी तक कह सकते हैं काफी नेताओं ने विनती की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी सभी हैं शामिल, कि सबने कहा कि मायावती को आना चाहिए गठबंधन में। बाकी आप अपने राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।